में एक फुटपाथ पर बैठा था रामू। रामू ने अपनी फटी हुई शॉल को और कसकर लपेट लिया। शॉल इतनी पुरानी थी कि अब वह ठंड रोकने के बजाय सिर्फ याद दिलाती थी। अरे इतना ठंड बढ़ रही है, लेकिन अभी तक एक भी रुपए का बिक्री नहीं हुआ है। अगर इस तरह चलते रहा तो मेरे नए साल भी पहले जैसा ही रह जाएगा। हे भगवान, कुछ करो, नहीं तो मेरा नए साल नहीं मना पाऊंगा। ठंडी रात थी। दिसंबर की आखिरी शाम अपने साथ धुंध, सन्नाटा और एक अजीब सी उदासी लेकर आई थी। हवा में ठंड ऐसे चुभ रही थी जैसे किसी ने नुकीली सुइयों से शरीर को छू लिया हो। आसमान धुंध से ढका था। चांद भी जैसे इस शहर की हकीकत देखने से कतरा कर बादलों के पीछे छुप गया था। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों में रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थीं। हर खिड़की से रोशनी बाहर झांक रही थी, जैसे खुशी अपने पूरे शोर शराबे के साथ बाहर आने को तैयार हो। कहीं तेज संगीत बज रहा था, कहीं लोग हंसते गाते दिख रहे थे। नए साल की तैयारी हर तरफ थी। पटाखों की आवाज़, महंगे इत्र की खुशबू, गरम खाने की भाप और चमचमाते कपड़ों की झलक। लेकिन उसी चमकते शहर के एक कोने में एक फुटपाथ पर बैठा था रामू। रामू ने अपनी फटी हुई शॉल को और कसकर लपेट लिया। शॉल इतनी पुरानी थी कि अब वह ठंड रोकने के बजाय सिर्फ याद दिलाती थी। अरे इतना ठंड बढ़ रही है, लेकिन अभी तक एक भी रुपए का बिक्री नहीं हुआ है। अगर इस तरह चलते रहा तो मेरे नए साल भी पहले जैसा ही रह जाएगा। हे भगवान, कुछ करो, नहीं तो मेरा नए साल नहीं मना पाऊंगा। रामू कभी एक छोटा सा मजदूर था। रोज सुबह काम की तलाश में निकलता, कभी दिहाड़ी मिल जाती, कभी नहीं। कुछ देर बाद वह दूसरा गांव पहुंच गया। दूसरा गांव पहुंचा और कुछ लोगों से पूछा, भाई, यहाँ पर कुछ काम मिल जाएगा क्या? बहुत दूर से आया हूँ, कहीं काम नहीं मिला है। अगर काम नहीं किया तो नए साल भी नहीं मना पाएंगे। नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं है। इसी तरह सब लोग काम ढूंढने आते हैं और जब काम पर लगाते हैं फिर वापस कभी नहीं आते हैं। यहाँ पर काम नहीं मिलेगा। फिर रामू वहां से आ रहा किसी घर के पास आके रुका और बोला, आज भी पूरा दिन बीत गया पर काम नहीं मिला। जेब में 5 रुपए नहीं है कि तो चाय पी सकता हूँ और नहीं तो सुबह के लिए खाना खा सकता हूँ। आज भी भूखा रह जाऊंगा। रात के 12 बजने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। दूर से बच्चों की हंसी और पटाखों की आवाज आ रही थी। रामू ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोला, हे भगवान, इस साल कुछ बदल देना। उसी पल एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई। उसके हाथ में एक पुराना सा केक का डिब्बा था। बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, नया साल है, आप भी केक खाओगे? रामू चौंक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से केक का छोटा सा टुकड़ा लिया। वह केक नहीं था, वह किसी ने दी हुई उम्मीद थी।